तो वैसे भी पूरा शहर कोई नहीं देख सकता। तो भाई साहब जो हैं ये उड़ीसा से हैं। मैं उड़ीसा से हूँ। और ये हैं मेरे बोर्डिंग पासेस। सैल्यूट इटालियन में चीयर्स को सैल्यूट करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 11 और आज तारीख है 1 सितंबर। मेरे दिल्ली जाने का वक्त फाइनली हो गया है। अभी हमने ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे हमारे हॉस्टल में जहाँ पे हम रुके हुए हैं। हाइड आउट हॉस्टल साइगॉन के डिस्ट्रिक्ट 1 एरिया में है, मेन रोड में। बहुत अच्छी जगह है मगर ये बिल्कुल पार्टी करने वालों के लिए है। मैं उनमें से नहीं हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ मैं। बहुत वाइल्ड पार्टी मुझसे नहीं होती है नॉर्मली। तो मगर कल रात को ये हमारी दोस्त जो है मित्राली, इन्होंने काफ़ी पार्टी करी। सिर्फ मैंने ही की है इस पूरी ट्रिप में पार्टी, और किसी ने नहीं की है। मैं सो गया था 12:30-1 बजे नॉटर डैम से वापस आके। और बंद है। हमारी फ़्लाइट है आज शाम को 4 बजे। यहाँ से हम सिंगापुर जाएंगे और वहाँ से दिल्ली 5 घंटे के लेओवर के बाद। मगर फ़िलहाल 1-2 चीज़ें मेरे जाने की बहुत इच्छा थी, मैं नहीं कर पाया, वक्त बहुत कम था। तो अभी मेरे पास एक घंटा है और मैं शायद टर्टल लेक जाऊँगा यहाँ से। और मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना है, एक और मेमोरी कार्ड ख़रीदना है। तो अभी मैं ग्रैब बुलाऊँगा और मैं थोड़ा देख के आता हूँ कि क्या एग्जैक्टली है ये टर्टल लेक। वहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है। वापस आके पैकिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, तो क्विकली वापस आके नहा के मैं सीधा बस स्टेशन की तरफ जाऊँगा। ब्रेकफास्ट जो है यहाँ पे बहुत ठंडा था। अब तक मैंने साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ भी रुका ब्रेकफास्ट खाया, या यहाँ भी इस देश में भी, मगर इस हॉस्टल का ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं था। तो मेरी माने तो अगर आप वियतनाम आए, ये हाइड आउट हॉस्टल जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टी नहीं करना चाहते तो आप कुछ दूसरा हॉस्टल ढूंढिए। सो इस वक्त मैं हूँ साइगॉन सिटी, हो ची मिन के बहुत फेमस इस लोकेशन पे टर्टल लेक। इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है कि यहाँ के जो एक प्रेसिडेंट थे 1975 से पहले, उन्हें किसी ज्योतिषी ने, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि साइगॉन सिटी के नीचे एक ड्रैगन है और वो सिटी को तबाह कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक टर्टल उसको बचा सकता है, सिटी को। तो तब ये टर्टल लेक का आर्किटेक्चर शुरू हुआ। और इनफैक्ट कुछ सालों पहले तक यहाँ पे एक स्टील का बहुत बड़ा टर्टल कछुआ था, मगर अभी नहीं है। साइगॉन सिटी, हो ची मिन में ये मेरा आखिरी डेस्टिनेशन था। अभी मुझे बहुत ही जल्दी हॉस्टल वापस जाना पड़ेगा। बैग में थोड़ा बहुत सामान जो बाहर पड़ा है उसे रख के, नहा के क्विकली बस स्टेशन की तरफ भागना है। ये है साइगॉन का रीयूनिफिकेशन या फिर इंडिपेंडेंस पैलेस। मेरे पास वक्त नहीं था पहले यहाँ आने का, और आज संडे है और कल इंडिपेंडेंस डे की वजह से ये बंद है। ये बेंथा मार्केट है, बहुत पुराना लोकल मार्केट है। एक ट्रिप में तो वैसे भी पूरा शहर कोई नहीं देख सकता, और मुझे धीरे धीरे घूमना पसंद है, रश करना पसंद नहीं है। तो बाद में ही सही कभी। फाइनली हम हॉस्टल से चेकआउट कर चुके हैं और ये बहुत प्यारे स्टाफ हैं, इन लोगों ने हमें बहुत हेल्प किया है। जाने का मन तो नहीं कर रहा, मगर बैग्स पैक्ड है और हमारी फ्लाइट भी बिल्कुल टाइम पे है। सो गुड बाय हाइड आउट हॉस्टल, और हम अब जाएंगे बस स्टेशन की तरफ। यहाँ से बस स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो हम
वॉक करके जाएंगे और वहाँ से डायरेक्ट बस है, जो सेम बस हमने आते वक्त भी लिया था, और उसी बस में अभी हम एयरपोर्ट जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 1:45 और हमारी फ़्लाइट है 3:55 पे यहाँ हो ची मिन्ह से सिंगापुर के लिए। थैंक गॉड मौसम बहुत अच्छा है आज। मैं थोड़ी देर पहले भी जब निकला था बाइक टैक्सी पे, तब भी मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लगी बाहर, और अब भी चलते हुए बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। हम बाकी जहाँ जहाँ गए एकदम हैवी बारिश ने हमारा स्वागत किया। हो ची मिन्ह एक अकेली सिटी है जहाँ पे ज़्यादा बारिश का सामना हमें नहीं करना पड़ा। अब तीसरा दिन है हमारा हो ची मिन्ह में, तो शॉर्टकट सारे पता है। बस स्टेशन हम काफ़ी घूम के जाना पड़ता है नॉर्मली, मगर हमें अब शॉर्टकट पता लग चुका है। अभी हम बस में हैं और एयरपोर्ट जा रहे हैं। बस मिलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ काउंटर पे जो लोग बैठे थे उन लोगों ने तुरंत हमें बता दिया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहाँ से बस आपको मिल जाएगा। यहाँ का जो बस स्टेशन है वो भी एक देखने लायक जगह है। इतना वेल मैनेज्ड और इतना साफ और सुरक्षित कि संडे का दिन है, और जैसे कि मैंने पहले कहा इनका नेशनल हॉलीडे वीकेंड चल रहा है। कल इंडिपेंडेंस डे है सोमवार, और सड़कें बिल्कुल खाली है आज। हम आधे से ज़्यादा रास्ता जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और करीब 10-15 मिनट का सफ़र और रह गया है। लंच करना है हमें, मुझे बहुत भूख लगी है। और हॉस्टल का जो ब्रेकफास्ट था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो एयरपोर्ट में शायद कुछ खाएंगे हम। और पैसे मेरे पास ख़त्म हो रहे हैं, फिर से निकालूंगा तो फिर से ट्रांजैक्शन चार्जेस कटेंगे। तो जितने थोड़े बहुत बचे हैं उसी में से देखूंगा कि अच्छा क्या मिलेगा। बाकी सिंगापुर एयरलाइंस है जो एक फुल सर्विस एयरलाइंस है और वर्ल्ड का नंबर 1, तो खाना तो बहुत बढ़िया मिलने वाला है, मगर उसमें अभी काफ़ी वक्त है। ये है साइगॉन हो ची मिन्ह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट। वहाँ पीछे लिखा हुआ था डिपार्चर। आई थिंक मेरी जो दोस्त है उन्होंने पढ़ा नहीं। यहाँ एयरपोर्ट में बाहर पूरे देश में इंडिया की तरह नहीं है, आपको कोई पूछता नहीं है, आप सीधा एयरपोर्ट में घुस जाते हो। मगर ये मुझे लगा ये एक सिक्योरिटी लैग है। एयरपोर्ट की मेन एंट्री पे सिक्योरिटी तो ज़रूर होनी चाहिए। एयरपोर्ट का जो सेकंड फ्लोर है वहाँ से है डिपार्चर्स। बस जो है वो नीचे उतारती है अराइवल पे। बसेस जो हैं वो ऊपर नहीं आती हैं, ऊपर सिर्फ टैक्सीज आती हैं जो हमने नहीं ली। हमें डिपार्चर एयरपोर्ट एंट्री मिल गई है, ये है। और यहाँ पे ऑब्वियसली भीड़ बहुत ज़्यादा है, और मगर चेकिंग यहाँ पे भी नहीं हो रही है। और ये है यहाँ के एयरपोर्ट के सिक्योरिटी। सिंगापुर एयरलाइंस का चेक इन काउंटर ढूंढना है मुझे। पिछली बार मैंने अपना बैग नहीं दिया था, क्योंकि जो बैकपैक है उसमें लॉक नहीं लगता है, और मुझे थोड़ा सा टेंशन रहता है कि कोई कुछ चुरा ना ले। मगर अब मेरी हालत नहीं है इतना भारी बैग लेके घूमने का, तो ये मैं चेक इन कर दूंगा। यस। From where? न्यू दिल्ली। New Delhi. Okay. Which part you? Yeah, I'm from Odisha. ये भाई साहब जो हैं ये उड़ीसा से हैं। हाँ, मैं उड़ीसा और से हूँ। मेरा नाम अरबी है। जगन्नाथ धाम बहुत जगन्नाथ। फेमस है। या कार फेस्टिवल रथ यात्रा हम लोग का सबसे ज़्यादा फेमस है। मुझे अभी भी याद है, मैं 6 साल का था जब मैं पुरी गया था पहली बार अपने परिवार के साथ, और वो अच्छी यादें हैं। तो यहाँ पे घूमने आए हैं। जी हाँ, हम लोग का आज ख़त्म ही हो गया हम लोग का घूमना। ओके। हम लोग आए थे हनोई गए, हालांग पे गए थे, अभी हो ची मिन्ह हम लोग की बजट था। आज ही हम लोग ये था, हम लोग का 8 दिन का ट्रिप था। अच्छा, हम भी पूरे 11 दिन से वियतनाम घूम रहे हैं। बहुत आज सही वापस था। जा रहे हैं। जगह अच्छा था, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्टी था हम लोग के लिए कि यहाँ के लोग बिल्कुल समझते नहीं है लैंग्वेज, इंग्लिश भी नहीं समझते। मुझे उतनी दिक्कत नहीं आई।
बहुत अच्छी तरह से हो गया मेरा। हम लोग में थोड़ा मेरा ट्रू गाइड जो था वो सबसे बेस्ट था। अच्छा, गाइड मेरा सही था, लेकिन क्योंकि ना यूट्यूब चले गया। क्या है ये जो पीछे अभी मुझे मिले भाई साहब, वो उड़ीसा से हैं और बता रहे थे कि वो पूरा वियतनाम कैसे घूम रहे थे। ये लोग 6 लोगों का ग्रुप है इनका। बड़ा अच्छा लगता है अपने देश के लोग जब मिल जाते हैं। इंटरनेट चेक इन हमने किया था, तो ये इंटरनेट चेक इन का, वेब चेक इन का काउंटर है। ये गया मेरा बैग चेक इन, और ये है मेरे बोर्डिंग पासेस, और मैं जाऊंगा अब सिंगापुर। थैंक यू। इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है मेरा। इन लोगों ने एग्ज़िट स्टैम्प वियतनाम का लगा दिया है मेरे पासपोर्ट पे, और ऑफिशियली मैं इस देश के बाहर हूँ। अजीब सा लगता है, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल जब आप हो जाते हैं किसी नई जगह में, उसके बाद ऐसे छोड़ के जाना। मगर खैर यही दस्तूर है, आप कुछ भी परमानेंट नहीं है इस वर्ल्ड में, वो मैं मानता हूँ। तो अभी जो है मैं बढ़ रहा हूँ सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। थैंकफुली यहाँ पे भी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है और मुझे क्विकली ये सारा प्रोसेस निपटा के कुछ खाना है। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है सिंगापुर के लिए। मैंने एक फ़ंड अलग से रख दिया था ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए, मगर यहाँ आके जैसे कि हमेशा होता है, मुझ में थोड़ी शॉपोहॉलिक्स की जो जर्म है वो है। तो ड्यूटी फ्री शॉप में जब मैं गया तो हालांकि जो मुझे ख़रीदना था उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें मैंने ख़रीद ली है। यहाँ हो ची मिन्ह एयरपोर्ट में मुझे भूख बहुत लगी थी और मैं ढूंढ रहा था कि थोड़ा अच्छा खाना मिल जाए, लोकल खाना। बामी मुझे खाना था, क्योंकि इसके बाद मुझे बामी शायद खाने को ना मिले, मगर यहाँ पे जो शॉप था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो इनफैक्ट खाने के लिए पैसे मैंने जो अलग से रख दिए थे वो भी मैंने ड्यूटी फ्री में खर्च कर लिए। तो ये कुछ चॉकलेट्स हैं और ऐसे काफ़ी वैराइटीज़ के चॉकलेट्स मैंने करीब 20 से 30 ख़रीद ली हैं। तो काफ़ी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप विदेश यात्रा से घर लौटे उनके लिए कुछ लेके आएँ। अब मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है, पहली बार मैं कुछ कर रहा हूँ। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे आराम फरमा रहा हूँ। काफ़ी लंबी लाइन है, बोर्डिंग चल रही है। सबका जब हो जाएगा तो बिल्कुल अंत में हम जाएंगे, मुझे ऐसा ही पसंद है। ये चॉकलेट जो है बहुत टेस्टी है, हैंडमेड है। सापा में मैंने कुछ ट्राई किया था ऐसा, और होयान में कुछ दुकानें थी, मगर वहाँ मैं गया नहीं क्योंकि बारिश काफ़ी थी, जैसे कि मैंने पहले बताया। आई होप कि इस फ्लाइट में खाना जल्दी दे दे, क्योंकि खाना मैंने एयरपोर्ट में खाया नहीं है, भूख बहुत लगी है। अब बढ़ते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। तो आखिरी बार हो ची मिन्ह सिटी को पीछे छोड़ के मैं जा रहा हूँ अपने फ़्लाइट की तरफ, जो मुझे लेके जाएगी सिंगापुर। फ़्लाइट के अंदर मैं आ चुका हूँ और मेरी सीट नंबर जो है वो है 55A। वेब चेक इन मैंने कल ही कर लिया था। गुड आफ्टरनून। तो ये टाउल जो है ये सिंगापुर एयरलाइंस की हर फ्लाइट में मिल जाता है पैसेंजर्स को। आप जैसे ही बोर्ड करते हैं टेक ऑफ करने से पहले, ये आपको थोड़ा फ्रेशन अप होने में, लाइट होने में मदद करती हैं। ये सर्विसेज अभी सिर्फ स्टार्ट हुई हैं। इसके बाद ड्रिंक सर्व करेंगे, बेहतरीन खाना सर्व करेंगे, जो 2 बार मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ और ये तीसरी बार है इस फ्लाइट में, और चौथी बार होगा सिंगापुर से दिल्ली की फ़्लाइट में। मेरे पास में ये 2 एल्डरली कपल बैठे हैं। इनसे बातचीत करने की मैंने कोशिश करी, मगर इन्हें शायद कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बातचीत करना अच्छा लगता है लोगों से।
So, guest coming in, it's not said we have to take care of so far. Arrival complete for you. Just comment on this end. To Singapore, there is a 1 hour time difference between Ho मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है subject to traffic fish conditions, we currently और estimate rice to land at और साथ में red wine. 6:35 रेड वाइन इसलिए क्योंकि फ्लाइट है, अगर वाइट वाइन पीऊँगा तो जल्दी बबल्स रिलीज करते हैं तो मुझे थोड़ा सर दर्द हो जाएगा, तो रेड वाइन। 31 degrees Celsius, 3 morning open for arrival. Thank you. एक बन है जो रेगुलर है, वो हर एक फ्लाइट में मिलता है। कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी के लिए ये मैं बाद में यूज़ करूँगा। कटलरी ये अच्छा है, प्रॉपर स्टील की कटलरी। प्लास्टिक कटलरी मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है। यहाँ पे है कुछ वेजिटेबल जैसा है, स्टीम राइस, साथ में रेड पेपर्स है और फिश। मैं खाता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सैल्यूट, इटालियन में चीयर्स को सैल्यूट कहते हैं। अच्छा है, ठीक ठाक है वाइन। मैं ये ट्राई करूँगा, मुझे नहीं पता क्या है ये। डिज़र्ट है, पुडिंग जैसा कुछ है, मुझे सच में नहीं पता स्टिल एग्जैक्टली क्या है। टापियोका सीड्स जैसा कुछ लग रहा है। एग्जैक्टली टापियोका पर्ल सीड्स ही है, बहुत स्वादिष्ट है। फिश करी ओरिएंटल स्टाइल है, मतलब एशियन स्टाइल फिश करी, और इसका टेस्ट जो है किसी फाइन डाइन रेस्टोरेंट से बिल्कुल कम नहीं है। और हम अभी करीब 35-40 हज़ार फीट ज़मीन से ऊपर है। बहुत ही बढ़िया खाना है। सिंगापुर एयरलाइन से मुझे प्यार हो गया है। मैं अपना खाना कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊँगा। कान मेरे बंद हो चुके हैं, अब मुझे पता नहीं ये वॉइस यहाँ तक आएगी या नहीं। मैंने माइक लगाया हुआ है बाकायदा। मैं यहाँ पीछे आ गया, एकदम लास्ट सीट्स हैं, कंफर्टेबल है, बस रिक्लाइन होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसकी एक वजह है, क्योंकि जब मैं खाना खा रहा था तो मेरा फॉयल जो है वो नीचे गिर गया, और मेरे साइड में, मेरे राइट साइड में, और जो जनाब बैठे थे थोड़े वयस्क, काफ़ी वयस्क थे, उन्होंने क्या किया, अपना खाना ख़त्म किया, टेबल को स्टो किया और वो फॉयल उठा के मेरे ट्रे में ऐसे फेंक दिया, जबकि मैं तब भी खाना खा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। उनकी उम्र ज़्यादा थी इसलिए मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अगर मेरी उम्र का कोई होता तो मैं उसको बहुत कुछ सुना देता, मगर खैर मैं उठा, अपना खाना ख़त्म किया और उठ के एयर होस्टेस को जाके मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट है मेरे को पैसेंजर। तो उन्होंने कहा कि ये 3 सीट्स खाली है, आप आराम से यहाँ बैठ जाए। और एनीवे हम सिंगापुर पहुँचने वाले हैं और 10 मिनट रह गए हैं। और बेस्ट जो है कि मेरे ठीक आगे वाली सीट में मेरी फ्रेंड रेशमा, वो भी यहीं पे है। तो अभी हम लैंड करेंगे सिंगापुर में। ये लोग तो निकल जाएंगे सिंगापुर दर्शन के लिए, क्योंकि इनका लेओवर 10 घंटे से ज़्यादा है। मुझे देखना है कि सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो इतना मशहूर है, वहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फ़िलहाल मुझे बाहर का नज़ारा देखना है, क्योंकि फ़्लाइट्स जब सिंगापुर में लैंड होती है, बेहतरीन नज़ारा है।
सिंगापुर में हम लैंड कर चुके हैं और सिंगापुर एयरपोर्ट का वाईफाई जो है वो बहुत अच्छा है। तो मेरे पास यहाँ का लोकल नंबर तो नहीं है, वियतनाम में था। अब यहाँ का वाईफाई मुझे अगले 5-6 घंटे तक यूज़ करना है। एक बार फिर से मैं सिंगापुर में, अरे वाह इंडियन, यहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ है वो इंडियन थी, देख के पता चल जाता है इंडियन के फीचर्स इतने स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ वियतनाम में भी काफ़ी लोग मुझे देख के सबसे पहले कह रहे हैं कि इंडियन। मैंने कहा जी हाँ, ये एयरपोर्ट पहले से ही जानी पहचानी थी मेरे लिए।